वेरी गुड मॉर्निंग यू कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, हमने बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक थोड़ा सा और बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स जैसे आपको सभी को पता है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। अब रिन्यू कैसे होगा वही देखते हैं आज इस चैप्टर में। देखो गाइस कि जो वाटर होता है आप सभी को पता है कि हम सभी यूज करते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। ठीक है, हम हर चीज में मतलब हमारे डोमेस्टिक वे में, इंडस्ट्रियल वे में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हमारे एग्रीकल्चर में, फूड ग्रेन एग्रीकल्चर में, एवरीथिंग मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज वेरी वाइडली स्प्रेड इन आवर सोसाइटी। तो जो वाटर होगा, वाटर को तो हम यूज तो करते ही हैं। ठीक है, हमारे अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है काफी सारा वाटर भी हमें चाहिए होगा। हम काफी उसको कंज्यूम भी करते हैं, उसका ऑब्वियस सी बात है फिर बाद में एक्सप्लॉयटेशन भी हम उसको करते हैं। तो अब वाटर को हम धीरे धीरे खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कैसे हो गया वाटर? अब मान के चलो आप सभी को पता है कि जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं। जो फ्रेश वाटर होता है, जो पीने के लिए हम यूज करते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर होता है वो हम कहां से यूज करते हैं? ग्राउंड वाटर से। अब जो ग्राउंड वाटर है ये वाला ये हमारा रिचार्ज कैसे होता है? मतलब हम रिन्यू की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि अब यहाँ पर इसको हम यूज तो कर लेंगे, लेकिन इसको यहाँ पर वापस से उसकी जो स्कैर्सिटी है उसको वापस से फुलफिल करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? वो होगा हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। अब हाइड्रोलॉजिकल वैसे तो आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल है। ये होगा प्रेसिपिटेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के थ्रू यहाँ पर ये वापस से रिचार्ज हो जाएगा। ये हमारा जो वाटर होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि काफी सारे प्लेसेस में काफी सारी स्कैर्सिटी होती है। हमारे यहाँ पर रेनफॉल की भी होती है, वाटर की तो बेसिक बात होती है। जैसे हमारे राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में, जैसे गुजरात के नॉर्थ पार्ट के एरिया में, वेस्ट पार्ट के एरिया में, और ओबेसी बात है साउथ इंडिया के काफी सारे स्टेट्स है जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओबेसी बात है ग्राउंड वाटर भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आपने शायद सुना होगा कि वहां की जो फीमेल्स होती हैं पानी के लिए उसको डिफरेंट मतलब काफी ज्यादा दूर जाना पड़ता है, और उसके बाद में उनको वो स्टॉक करके रखना पड़ता है काफी दिनों तक, क्योंकि वहां पर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन तो है यहाँ पर। अब आपको पता है इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब पॉपुलेशन को वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वाटर की बहुत कमी है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट कर लेते हैं कि वाटर कंजर्वेशन और जहां पर वाटर स्कैर्सिटी है हमारी हमारे क्यों जरूरत है वाटर को कंजर्व करने की जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है। ठीक है गाइस, अब जैसे कि अब सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर वाटर को आप डोमेस्टिक वे में भी यूज करते हैं। ठीक है, घर के वर्क्स में, होम के वर्क्स में, उसके बाद में हम एग्रीकल्चर के वर्क्स में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद में हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले के टाइम पे तो क्या करते थे, हमारे पास सफिशिएंट वाटर और भी सरप्लस वाटर तो हमारे पास था, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को, हमने अपनी आइडियोलॉजी को, हमने अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर लिया। किसके लिए? एग्रीकल्चर को हमने बना दिया हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब हम ज्यादा से ज्यादा फूड का प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करेंगे। पहले हम ओनली फूड का प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब हम करेंगे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन हम करेंगे। तो बेसिक बात है कॉमर्शियली में जब एग्रीकल्चर आ जाएगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को प्रोडक्शन करना है। क्रॉप को प्रोडक्शन करना है तो बेसिक बात है ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काफी सारा यूज होने वाला है। ठीक है, अब
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे हाउसेस है, सभी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए तो वाटर का हम यूज करते हैं। उसके बाद में आप सभी को पता है इंडस्ट्रीज का काफी बड़ा रोल होता है यहाँ पर वाटर को यूज करने में। इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी है यहाँ पर वाटर। इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, काफी सारी चीजें हैं जहाँ पर वाटर का काफी ज्यादा यूज होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वाटर है ये इन ही सारी फैक्टर्स में यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि यहाँ पर वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप सभी को पता है पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद और रीजंस में आपको देने की कोशिश करूं। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब 1947 के बाद में आप सभी को पता है एमएनसी स्टार्ट हुई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब फैक्ट्रीज यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्रीज स्टार्ट होंगी तो यहाँ पर वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। ठीक है, वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद जैसे ये एक एग्जांपल था, यहाँ पर एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में यहाँ पर चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वाटर का यहाँ पर ज्यादा यूज होता है। और अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर कि जो हमारे फार्मर्स होंगे, ठीक है, अब हमारे फार्मर्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में फूड की तो ठीक है, फूड तो सफिशिएंट है हमारे पास, लेकिन अब हमारे फार्मर्स क्या सोचते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा मनी अर्निंग करें। तो इसलिए हमारे जैसे पंजाब के और वहाँ मध्य प्रदेश और हरियाणा के एरिया में क्या होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन करते हैं। जैसे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ग्रेन्स का तो काफी सारा प्रोडक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर वाटर ज्यादा यूज होगा। और इसी रीजन से वहां के अभी के टाइम में कंडीशन ऐसी है कि वहां पर ऐसा बोला गया है कि आने वाले टाइम में वहां पर वाटर काफी कम होने वाला है। ठीक है, और एक ऐसा प्रेडिक्शन भी यहाँ पर दिया गया है, एक रिपोर्ट आई थी कि 2025 में यहाँ पर 2 बिलियन लोगों के पास पानी नहीं होगा। आप समझ रहे हो, 2 बिलियन लोगों के पास यहाँ पर पानी की कमी होने वाली है। ये एक रिपोर्ट के थ्रू आया था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, अब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं। वाटर कंजर्वेशन, अब जैसे हमने बात की, अब वाटर इतना सारा यूज हो रहा है, वहां पर इतने सारे दिक्कतें क्रिएट हो रही है। सिर्फ रिचार्ज वाटर सिर्फ यहाँ रेनफॉल से ही हो रहा है और बाकी कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर रिचार्ज करने का। अगर अभी ये मान के चलो रेनफॉल ही आना बंद हो जाए, प्रेसिपिटेशन ही बंद हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है काफी सारी दिक्कतें और काफी सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाटर कंजर्वेशन की। ठीक है, अब वाटर कंजर्वेशन हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले रखे हैं काफी सारे। अब वाटर कंजर्व करने, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में वहां पर पानी की काफी स्कैरिसिटी है। तो वहां के पीपल्स, वहां के लोकल पीपल्स क्या करते हैं, दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसको एक मटका टाइप में बोलते हैं, उसको अर्थ पोर्ट होता है वो। ठीक है, और वहां के लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मटका। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो राजस्थान के पीपल्स होते हैं वो स्टॉक करते हैं और उसको कंजर्व करने का उनका ये बहुत अच्छा वे है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्शन ले रखे हैं डैम का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए डैम बना दिए। ठीक है, अब जो डैम है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं, हमारे जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला टेम्पल ऑफ आवर कंट्री, टेम्पल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश के मंदिर हैं डैम। अब क्यों है भाई, देख लेते हैं। अब डैम बना दिया हमने, यहाँ पर प्रोडक्शन कर दिया। अब डैम का प्रोडक्शन, डैम का यूजेस क्या होंगे, देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक यूज तो होंगे, it also used in domestic use, it also creates generate the water electricity, generate इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी यूज होगा इनका। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज में भी यूज होगा। ठीक है, और एक मतलब एक डिफरेंट रीजन और मैं बताऊंगा आपको कि 1947 के बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर फास्ट रैपिडली रूरलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो गया। बात समझ रहे हो,
रूरलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन कैसे कि लोग प्रीफर करते हैं सिटीज में जाना, और वहां पर क्योंकि वर्क के सर्चिंग के लिए, वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां पर जो रूरल से अर्बन की तरफ वहां पर लोग बढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वाटर की स्कैर्सिटी सिटीज में काफी देखने को मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो वाटर भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डैम यहां पर बना दिए। अब मैंने बताया आपको टेम्पल ऑफ आवर कंट्री है, इतने सारे इसके यूजेस हैं। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, इसके यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब डैम होगा, उसके पास में अच्छा खासा फ्लोरा और फोना होगा, उसको भी हम यहाँ पर प्रोडक्शन दे सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर और हम टूरिस्ट प्लेस भी इसको बना सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी हम इसको बना सकते हैं इन डैम्स को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये इन्होंने क्रिएट किया था डैम, हमारी गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा भाखड़ा नागल डैम आपने सुना होगा, भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, और है रावी सतलज। ठीक है, हीराकुंड डैम। ठीक है, तो ये डिफरेंट डैम्स यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं। अब ये सारे डैम्स क्रिएट किए हैं हमारे यूज के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने डैम का यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स उठाया है जिससे हमारा वाटर को हम कंजर्व कर सके, क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी हमें यहाँ पर काफी देखने को मिलती है, काफी सारे प्रॉब्लम यहाँ पर। इसी तरह से हमारे डैम्स को क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। जब हमारे डैम्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं तो उन्हें मल्टीपर्पज ही बोला जाएगा। मल्टीपर्पज क्योंकि जैसे हमने काफी सारे यहाँ पर पर्पज बनाए कि डैम काफी सारे चीजों में यूज होता है, डैम का जो वाटर होता है काफी सारे यूजेस में आता है वो, तो इसलिए हम उसको मल्टीपर्पज बोल देते हैं। उसके साथ में एक और डैम यहाँ पर फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज आता है, क्योंकि अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, अगर रिवर में रेनफॉल या फिर वाटर की ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए पीछे से, तो उसको स्टॉप करने के लिए डैम का हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात की यहाँ पर एडवांटेज के बारे में, लेकिन डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में, डैम के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। अब डैम का डिसएडवांटेज सबसे पहला हमने बोला कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए यूज आ सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये फ्लड करने के लिए भी यूज आ सकता है, ये फ्लड को लाने के लिए भी आ सकता है। फ्लड को लाने के लिए कैसे यूज हो सकता है, मान लीजिए अगर वो रेनफॉल ज्यादा आ जाए, जैसे मान के चलिए कि हमने डैम बना दिया, ठीक है, अब ये रिवर है, रिवर के ऊपर डैम बना दिया, अब ये वाटर इसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है, अब वाटर स्टोर हो रहा है, मान के चलो इतना वाटर स्टोर हो गया, चलो ये तो अच्छी बात है। अगर ये वाटर अगर इसमें स्टोर नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है आसपास के जो विलेजेस थे, यहाँ पर सारे विलेजेस थे, उनको जो घर थे वो सारे खत्म कर देते, फ्लड की वजह से लॉस हो जाता। लेकिन अभी वाटर था यहाँ पर, ये स्टोर हो गया, लेकिन अब एक्सेसिव अगर रेनफॉल हो जाए और भी पानी इसमें ज्यादा हो जाए, फुलफिल हो जाए, फुल हो जाए, और फुल होने के बाद में इसके ऊपर प्रेशर बन जाए डैम के ऊपर, और इतना प्रेशर बन जाए कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, डेस्ट्रॉय हो जाए। डेस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, फिर तो भाई साहब तगड़ी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आसपास के जो ये एरिया होंगे, यहाँ पर रेनफॉल पहुंचेगी, यहाँ का वाइल्ड लाइफ होगा वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, पॉपुलेशन का लॉस हो जाएगा, हमारे यहाँ पर पीपल्स का, ठीक है, हमारे फ्लोरा और फौना का भी लॉस हो जाएगा। तो ये काफी सारा ये मेरे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये माना जाता है डैम का। उसके बाद में ये अर्थक्वेक के लिए भी होता है, अर्थक्वेक भी एक इसका डिसएडवांटेज है। डैम बनाने से अर्थक्वेक भी आ सकता है। मान के चलो यहाँ पर ये डैम बना हुआ है, अब ये डैम पर इतना प्रेशर है यहाँ पर कि जो ये नीचे की जो जमीन होगी, ये नीचे की जो प्लेट्स होंगी इन पर, और ये टूट जाएंगी, ठीक है, इनमें क्रैक आ जाएगा। अब इनमें क्रैक आ जाएगा तो कहीं ना कहीं नीचे अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, नीचे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी एकदम से। मान के चलो कि अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल में अगर बात करूं यहाँ पर किसी भी चीज की, जैसे कि ये स्टोन का एक पीस है, ठीक है, अगर इसके ऊपर काफी सारा प्रेशर रखा जाए, यहाँ पर काफी सारा प्रेशर अगर इसके ऊपर रखा जाए
तो ये ऑब्वियस सी बात है टूटेगा, और टूट कर ऑब्वियस सी बात है ये बीच में से इसके क्रैक पड़ जाएगा, और क्रैक पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये लग सकता है, और या कहीं ना कहीं इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्रैक करने के बाद ये अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एराइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमने डैम के डिसएडवांटेज की बात की, और उसके साथ साथ में जब डैम बनते हैं उसके साथ में हमारे पीपल्स को माइग्रेट करना पड़ता है, माइग्रेट ऑफ पीपल्स। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब डैम बनेंगे, डैम तो काफी बड़े एरिया में बनेंगे, डैम काफी बड़े एरिया में बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां के आसपास के लोगों को वहां अपने घर को छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है उनको हटाना भी पड़ सकता है। तो काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि लोगों को माइग्रेट करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे फ्लोरा, हमारे फोनास को भी माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे जो एनिमल्स हैं ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि वहां डैम बन रहा हो, काफी बड़े एरिया में डैम बनता है तो वहां के जो फोनास होते हैं उनको भी माइग्रेट होना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब ये माइग्रेट ऑफ पीपल्स था, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी चला था, जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में हमारे नर्मदा प्रोजेक्ट चल रहा था, नर्मदा प्रोजेक्ट के ऊपर डैम बना रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। भाई साहब अब लगा इन लोगों को कि यार अब तो यहाँ पर ये नर्मदा के ऊपर ये डैम प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये मल्टीपर्पज वे में डैम को यूज करेंगे, हमें इसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ में बेनिफिट मिलेगा किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर बेनिफिट देंगे। ठीक है, इंडस्ट्री बिग फार्मर्स को यहाँ पर पहुंचाएंगे, बिजनेसमैन को यहाँ पर ये बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि भाई हमें तो यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उल्टा हमारे यहाँ पर हमारे हाउसेस को यहाँ पर लॉस कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डैमेज कर दिया जाएगा, और यहाँ के जो आसपास की वाइल्ड लाइफ होगी, आसपास का जो फ्लोरा और फोना होगा वहां पर आसपास के लोगों को और उसके फ्लोरा और फोनास को वहां से हटा दिया जाएगा, और वहां पर एक नया डैम यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा यूज नहीं, इनको लगा कि यहाँ पर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने बात की यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी हमारे कंट्री में काफी सारी है, और हमारे यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने की बहुत हमें नीड है, तो इसलिए हम अब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वाटर का कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व आवर वाटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पर कि एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर राजस्थान का दे रखा है। राजस्थान का बेस्ट एग्जांपल यहाँ इसलिए दे रखा है कि राजस्थान में obvious सी बात है डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, डेजर्ट का एरिया है तो वहां पर वो कंडीशन एराइज है, वहां पर प्रेजेंटली वो कंडीशन है कि वहां पर वाटर की स्कैर्सिटी से वहां पर के लोग किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करते हैं। तो राजस्थान के जहां पर पीपल्स होंगे अभी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रेन वाटर, यहाँ पर ये वाटर को कंजर्व करेंगे, इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट तरीके के मेथड्स बना रखे हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जोहर्ट्स बना रखे हैं, टैंक्स बना रखे हैं। ठीक है, अब जोहर्ट्स यहाँ की लोकल लैंग्वेज में एक्चुअली में ये पोन्ड्स को बोलते हैं, यहाँ पर जोहर्ट्स और टैंक्स यहाँ पर बनाते हैं। तब यहाँ पर अब ये जोहर्ट्स क्या होता है, अब एक्चुअली में ये जोहर्ट्स काफी अच्छा मेथड है यहाँ पर राजस्थान के पीपल के थ्रू यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं, जो वहाँ के विलेजर्स होते हैं वो अपने वहां पर विलेज में, विलेज के बिटवीन या फिर विलेज के नियर बाई वहां पर एक डगिंग करते हैं, सर्कल टाइप डगिंग, सर्कल टाइप वहां पर एक डगिंग कर लेते हैं काफी बड़ा। ठीक है, थोड़ा ये 15 मतलब ये 10 to 15 मीटर का भी हो सकता है या फिर फीट का भी हो सकता है। तो ये काफी डगिंग कर लेते हैं। अब इस डगिंग करने के बाद में क्या होता है, जब रेनफॉल आती है राजस्थान में वहां पर आसपास का जो वाटर होता है कलेक्ट होकर वो सारा इसमें चला जाता है और वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो दैट्स द वेरी गुड मेथड यूजिंग बाय राजस्थान, स्टोर हो जाता है। तो काफी सारा ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा उसमें स्टॉक हो जाएगा वाटर। तो अब इस वाटर को ये यूज करेंगे अपने एग्रीकल्चर यूज में, एग्रीकल्चर यूज में करेंगे, अपने डोमेस्टिक वे में भी यूज कर सकते हैं इसको ये। उसके बाद में एनिमल्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए यहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं ना एनिमल्स के लिए, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर लोगों की काफी हेल्प होगी विलेजर्स की, जब ये यहाँ पर इस वाटर को स्टोर करेंगे।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान के पीपल्स का यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पर देखने को मिलता है ये टैंक्स। टैंक्स में क्या होता है कि ये नियर बाई सभी के हाउसेस में, मोस्टली हाउसेस में ये डगिंग करते हैं, डीपली डगिंग करते हैं। यहाँ पर इतना ये 15 to 20 फीट हो सकता है, ठीक है। इस डगिंग को करने के बाद जब आसपास रेनफॉल आएगी, जब रेनफॉल आएगी तो इस वाटर आसपास के रेनफॉल को ये कलेक्ट कर इस जो ये डग किया है ये वाला है, इसमें यहाँ पर ही वाटर को कलेक्ट कर लेंगे ये वाला। तो बेसिक बात है यहाँ पर भी वाटर काफी सारा कलेक्ट हो जाएगा। अब ये वाटर यहाँ पर कलेक्ट होकर इसको भी ये इसी वे में यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ राजस्थान पीपल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो ऑब्वियसली बात है हमें और रीजन्स के लोगों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वाटर को कंजर्व करना कितना जरूरी है, और डिफरेंट तरीके से ये इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स भी ये देखने को मिलता है। तो राजस्थान जैसे जोहर्स का, टैंक्स का, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर कंजर्वेशन। ओके, एक मैं नेक्स्ट एक और बात करूंगा यहाँ पर। दो टॉपिक और बचे हैं यहाँ पर। एक तो है हमारा, आपने सुना ही होगा, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। सेकंड है, एक मैं बताऊंगा आपको, बंबू वाटर हार्वेस्टिंग, बैम्बू वाटर हार्वेस्टिंग, ये हमारे लास्ट टॉपिक रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ओबीसी बात, शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी कि जो हमारे ये जैसे ये होते हैं हमारे, जैसे ये घर है हमारा, ऐसे तो घर टाइप नहीं है लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब ये मान के चलो ये घर होगा इनका, ठीक है, किसी भी पीपल का, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है रेनफॉल आएगी, रेनफॉल तो आना ही है, ठीक है। अब रेनफॉल आएगी तो वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इनकी रूफ पर, ये वाला, ठीक है। तो अब ये वाटर को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे। तो स्टोर करेंगे तो ये पीवीसी पाइप लगाएंगे, थ्रू पीवीसी पाइप, ये यहाँ पर इन्होंने एक टैंक बना दिया, और इस थ्रू पीवीसी पाइप के यहाँ पर थ्रू इसके ये वाटर को यहाँ पर इस टैंक में यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर ये वापस कलेक्ट कर लिया। तो यही होता है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कि यहाँ पर हर किसी घर में ऐसा मेथड यूज होना चाहिए कि हम ऐसे यहाँ पर घर बनाएं जिससे कि वाटर कलेक्ट हो रेनफॉल का, और वो पीवीसी पाइप के थ्रू हम टैंक में यहाँ पर स्टोर कर सके। अब स्टोर करने के बाद में ऑब्वियसली बात है हमारे लिए यहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए भी बहुत अच्छा ये सोर्स हो सकता है, और अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप के सोर्सेज के लिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और टॉपिक बच गया है हमारा, बंबू वाटर हार्वेस्टिंग। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये बैम्बू वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली हमें हमारे ट्राइबल्स पीपल्स में देखने को मिलते हैं। ट्राइबल्स जो एरियाज होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है। वहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोग कंजर्व करते हैं वाटर को। देखो किस तरीके से, मान के चलो कि ये हमारे माउंटेन्स है, ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स है, ठीक है। तो बेसी बात है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ तो मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर घने जंगल होंगे, ठीक है। अब जंगल होंगे, यहाँ पर फॉरेस्ट होंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ट्राइबल्स पीपल रहते होंगे। अब ट्राइबल्स पीपल रहेंगे, अभी वाटर को किस तरीके से कंजर्व करते हैं, तो ये क्या करेंगे कि आपको पता है बंबू तो होलो स्पेस होता है, बिल्कुल वैक्यूम टाइप में होता है, तो वो उसके पाइप बनाते हैं। अब उसके पाइप भी किस तरीके से यूज करेंगे, मान के चलो यहाँ पर इन्होंने ये अपने ये जो माउंटेन्स की जो रूट होती है यहाँ पर इस पाइप को लगा दिया। इस पाइप, ऑब्वियसली बात है आप सभी को पता है कि जो माउंटेन्स होते हैं रेनफॉल होती है और जो पानी होता है वो कलेक्ट होकर एक जगह आ जाता है, तो उसी सोर्स पर ये बंबू के उस पाइप को लगाएंगे, ठीक है। अब एक पाइप यहाँ लगा दिए, फिर आगे चलकर यहाँ इस पाइप को लगा दिया, और देखो ये ना, ये देखो कितना, मतलब इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये इक्विपमेंट टाइप में लगाया कि ये ग्रेविटी का यूज करते हैं यहाँ पर वाटर को लाने के लिए। देखो ग्रेविटी, ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी तो हर किसी के ऊपर वर्क करती है, तो वाटर के ऊपर ग्रेविटी वर्क करेगी। तो ये वाटर जब यहाँ से आएगा, माउंटेन से, तो यहाँ पर ये इस पाइप के थ्रू यहाँ पर यूज आएगा, ये यहाँ पर आएगा। फिर इसी पाइप को हम आगे भी ले जाएंगे, चाहे हम इसको कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं। तो दूर दूर तक एरियाज में इसी पाइप के थ्रू यहाँ पर हम इसको पानी को यूज कर सकते हैं, वाटर को यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पर टैंक बना रखा हो, अभी टैंक बना रखा हो तो भाई साहब हो गया स्टोर हो गया वाटर, तो वैसी बात है ट्राइबल्स लोग इसका यूज करते हैं। तो
बेस्ट एग्जांपल्स है यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सो दीज आर द वेरी बेस्ट एग्जांपल्स एंड दीज आर द ग्रेट मेथड टू कंजर्व आवर वाटर, जोहर्ट्स टैंक्स एंड roof water harvesting and bamboo water harvesting. So we have discussed in this lecture about the water conservation, different methods of water conservation. So उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।